गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। मॉर्निंग के जो भी क्लीनिंग के काम होते वो हो गए ऑलमोस्ट मेरे सारे फिनिश। और मैं नहा धो के पूजा पाठ करके एंड अभी नाश्ता चाय वगैरह नहीं पिया है, 2 बनाना खाए थे। एंड उसके बाद मैं बैठ गई हूँ सब्जी कट करने के लिए। आज मैं सब्जी में बनाऊँगी, खाने में बनाऊँगी कच्चे केले की सब्जी सूखी वाली, और दाल बनाऊँगी और रोटियां बनाऊँगी। चावल मैं बनाऊँगी दोपहर में, बाकी सारा कुछ मैं सुबह में बना लूँगी। पराठा भी बनाऊँगी। और अभी रुद्र के पापा रुद्र दोनों लोग नीनी कर रहे हैं और ये टाइम हो रहा है वही 8 बजे का। यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो इसलिए मैं सोचा वहाँ पे मैंने सब्जी कट करके यहाँ पे सोफ़ा भी कट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी विंडो से हवा भी आ रही थी और फ़ैन भी चला लिया था। क्योंकि किचन के पास जो फ़ैन लगा हुआ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों भयंकर सी आवाज़ आने लगी है। तो जब वो चलाती हूँ ना तो सर में दर्द होने लगता है, इसलिए वो वाला नहीं चलाया था। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, यहाँ का फ़ैन ऑन कर लिया था और यहाँ पे आराम से सब्जी कट करी और ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह ना जब क्लीनिंग कर लो उसके बाद में जब घर साफ़ सुथरा होता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये व्लॉग ना जो कल वाला व्लॉग आया था ना, जहाँ से कल वाला व्लॉग मतलब एंड किया था ना, अगेन वहीं से स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों ने देखा था ना, मैं चाय बनने के लिए रख रही थी और उसके बाद में ही चाय बनने के लिए रख दी थी। चाय वगैरह बन गई, दूध वगैरह बॉयल हो गया, उसके बाद में ही आ गई थी मैं इधर। अपना ड्रिंक अभी पीऊँगी क्योंकि अभी गर्म है तो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में ही पीऊँगी। तो अगर ज़्यादा गरम गरम पीते हैं ना तो फिर जीभ जल जाती है, और जब जीभ जल जाती है ना 2-4 दिन बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों आलस सा लगता है, इसलिए। और जब मैं ये कर रही थी ना, सब्जी कट कर रही थी और एकदम से समर लाइट आ गई तो मेरे ध्यान आ गया कि मैंने बाथरूम की बाल्टी अभी भरी नहीं है और कपड़े वगैरह इनके हैंग कर दिए थे, लेकिन लाइट आ नहीं रही थी। तो मैं सोचा टंकी के पानी से क्यों ही नहाएंगे, जब लाइट आएगी तुरंत तुरंत से समर चला दूँगी, ठंडे ठंडे पानी से ये भी नहा लेंगे। तो लाइट आ गई थी तो मैंने फटाफट से बाल्टी भर दी और उसके बाद में फिर देखा 1-2 बूंदें भी पड़ रही थी, तो मशीन पे जो है पॉलीथीन डाल दी थी। हालांकि ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, मेरे यहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, बस बूंदाबांदी थोड़ी सी ऐसे ही बूंदाबांदी हुई थी, ऐसी रिमझिम सी। तो फिर पॉलीथीन डाल दी थी, मशीन को इधर खिसकाया नहीं था, बस पॉलीथीन डाल दी थी। और वहाँ पे मैं बाल्टी भर दूँगी। और उसके बाद में बाबू, मुझे लग रहा था कि जग जाएंगे अब, तो बाबू ने एक आवाज़ भी मुझे दिया था, बोले मम्मा माँ, ऐसे बोला था। फिर मैंने बाबू को गुनगुना बूबू दे दिया। उसके बाद में बाबू फिर अगेन सो गए। और पर्दा मैंने, जब मैं उठती हूँ ना तो मैं पर्दा ये डाल देती हूँ और जो कूलर होता है वो बंद कर देती हूँ, क्योंकि रात भर कूलर चलता है ना तो रूम वैसे ही ठंडा हो जाता है। तो वैसे 4-5 बजे मैं ये कूलर बंद कर देती हूँ, उठती हूँ ना उसके पहले ही बंद कर देती हूँ, जब ठंडा ठंडा सा लगने लगता है। और यहाँ की मैंने लाइट ऑन कर ली थी, पर्दा डाल दिया था और मैं अगेन आ गई हूँ कि सब्ज़ी कट करने के लिए। अभी बस 2-3 रह गई हैं केले, मतलब केले कट करने छीलने के लिए। तो वो, और ना जब उठती हूँ ना उसके बाद में ये पता नहीं कि सोफ़ा कवर में क्या दिक्कत है, ये नीचे खिसक जाता है जब भी कोई बैठता है। और बाबू ना सोफ़ा कवर का क्या ही बताऊँ, पूरा दिन ये हाल करते हैं कि इधर से उधर करते हैं, नीचे फेंक देते हैं। और उधर जो बाबू की वो साइकिल खड़ी हुई है ना, गाड़ी, और टब जो रखा हुआ, आप सोच रहे होंगे कि सोफ़ा पे टब क्यों रखा है, तो डियर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ना बाबू का बहुत सारा खजाना है। खजाना मतलब बहुत सारे खिलौने मैं टब में रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर पड़े रहते हैं, झाड़ू लगाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है। तो इसलिए मैंने ये रूटीन बना लिया। बाबू को थोड़ा सा मैंने बोला, बाबू आप अपना काम खुद से भी किया करो। तो बाबू ना पूरा दिन खेलते रहते हैं अपने खिलौने। एंड उसके बाद में जब शाम को मैं 4 बजे झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, तब बाबू से बोल देती हूँ जितने खिलौने आपके पड़े हैं ना, ये सब उठा के टब में भर दीजिए प्लीज़। तो बाबू अपना ये काम कर लेते हैं, सारे खिलौने पहले तो खुद से फैलाते हैं एंड उसके बाद में खुद से ही भर के रख देते हैं। तो ये एक मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और वो कहते हैं ना, बच्चे को जब स्टार्टिंग से ही आप सिखाओगे ना, उनका रूटीन बनाओगे, कब आपको खेलना है, कब आपको पढ़ाई करनी है और कब आपको सोना है, कब आपको मतलब खाना खाना है, ये सब रूटीन बनाओगे ना उनका, तो ऐसे ना जब स्कूल जाने लगते हैं बच्चे तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे पढ़ाई भी कर लेते हैं आराम से। और ऐसा नहीं है कि भाई पढ़ाई करते हैं तो फिर मोबाइल ना देखो, मोबाइल भी देखते हैं बच्चे आजकल, भाई कहाँ जाएंगे, क्योंकि पार्क वगैरह होता है तो वहाँ पे बच्चे खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ पे पार्क वगैरह है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मोबाइल बाबू देखता है। अभी भी देखता हूँ, जब स्कूल जाएगा तो सा देखती हूँ मैं, अगर देखेगा तो देखेगा, वरना मैं तो सोचती हूँ कि मोबाइल देखे ही ना।
बट फिर भी बच्चा है, क्या ही कर सकते हैं। अगर पार्क वगैरह हो ना तो मैं खुद लेकर चली जाऊँ उसको थोड़ा सा घुमाने के लिए, क्योंकि बच्चे कहाँ तक अंदर रहेंगे। और देखिए आपसे बात करते करते सारी सब्जी मेरी कट हो गई है। वो सब्ज़ी कट करने के बाद में रख दी है किचन में। अभी मैंने बनाई नहीं है क्योंकि मैं सोचा पहले से ये अपना ड्रिंक पी लेती हूँ, क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद में पीने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो थोड़ा सा ये गुनगुना ही पिया जाता है, जैसे चाय पीते हैं ना घुट घुट के, सेम वैसे ही पिया जाता है। तो मैं पी रही थी ना, और इसके पीने के बाद में ना जो अगर आपको नींद लगी होगी ना वो छूमंतर हो जाती है। और देखिए अभी मैं खाना बनाऊँगी ना, पसीने से मैं बिल्कुल भीग जाऊँगी। एक तो ये ड्रिंक पी लिया है, ऊपर से गर्मी है इसलिए। और यहाँ पे मैं लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। पता नहीं क्यों रुद्र के पापा को लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी अच्छी लगती है। वो काली हो जाती है, दिखने में नहीं अच्छी लगती, बट बोलते हैं खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर सब्जियाँ बनाती हूँ। मुझे कढ़ाई मंगानी है, तो ये जो चलते हैं ना पितरों वाले दिन, ये सारे फिनिश हो जाए उसके बाद मैं नवरात्रि की तरफ मंगाऊंगी अपने घर में। इससे मतलब लोहे की बड़ी कढ़ाई, थोड़ी सी मतलब भारी तली की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, बहुत ही हल्की सी है। ये सिर्फ मैगी बनाने के लिए रखूँगी, बाकी सब्ज़ी वगैरह के लिए मैं जो मंगाऊँगी वो यूज़ करूँगी। है तो मेरे पास बड़ी भी, उसमें मलाई वगैरह मैं निकालती हूँ, बट सब्ज़ी वगैरह उसमें नहीं बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ी है और हम 2 जन हैं। तो इसलिए 2 मेंबर के लिए क्या ही बड़ी चढ़ाऊँ कढ़ाई, तो इसलिए मैं इसमें ही बना लेती हूँ फटाफट से। और मैंने ये जो बता रही थी ना, इसमें आवाज़ होती है फ़ैन में, तो इसलिए वो नहीं चलाया था। और वही इधर मसाले पक रहे हैं, तो मैं बाबू के लिए ना बनाना कट करके थोड़ा सा रख देती हूँ। और बाबू का ऐसा हो गया है, बाबू ना मतलब जो बिल्कुल गला गला सा होता है ना बनाना, वो को नहीं खाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा टाइट सा खाते हैं। और बनाना मतलब फिनिश हो गए हैं तो मुझे मंगाने हैं। आधा मैंने खा लिया है फिर से अगेन। मुझे ना बनाना इस टाइम बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे इनको भी लगते हैं, बट मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बाबू ना सुबह में मतलब कि कट कर देती हूँ ना कटोरी में, ऐसे मतलब कि राउंड शेप में गोल गोल, तो चम्मच से खाते हैं बाबू। वैसे दिन में तो ऐसे ही छील देती हूँ, तो ऐसे खा लेती जैसे हम लोग खाते हैं ना, सेम वैसे। और ये लाइटर नहीं लाते हैं, भूल जाते हैं, तो इसलिए माचिस से ये वाला मुझे बर्नर जलाना पड़ता है। ये वाला चूल्हा जलता नहीं है बिना ऐसे, मतलब कि पता नहीं क्यों वहाँ तक लाइटर पहुँचता नहीं है क्या। और ये भी जग गए हैं, उठ गए हैं, नहा धो लिए हैं ये भी अच्छे से। एंड उसके बाद में ये अपना पूजा पाठ जब तक करेंगे उस तब तक मैं रोटियां सेक लूँगी, और इनके लिए अपने लिए दोनों के लिए पराठा बना लूँगी। अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये भी अभी जल्दी से जग जाते हैं। ये उठ गए थे 8:15 8:30 बजे उठ गए थे, वैसे तो 9 बजे उठते हैं। अभी 7:15 बजे उठ गए थे, और ये टाइम हो रहा है वही 8:30 बजे का हो रहा है। इनको 15 मिनट नहाने में लगा था। एंड उसके बाद में ये पूजा पाठ अपना करेंगे। और इन्होंने जीने के गेट खोले ना, तो एकदम से हवा सी आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और आटा ज़्यादा लग गया था, थोड़ा सा मैंने टिफ़िन में अलग करके रख दिया है। मैं सोचा पहले ही रख देती हूँ तो शाम को यूज़ हो जाएगा। और थोड़ी बहुत रोटियां बना लूँगी, और उसके बाद में पराठा बनाऊँगी। चावल भी बनाऊँगी, वो बनाऊँगी मैं दोपहर में। अभी सुबह सुबह चावल नहीं बनाऊँगी, पहले मैं बना देती हूँ गाय के लिए 2 रोटियाँ। बाबू भी उठे नहीं हैं, अभी ये उठ गए हैं, बाबू नहीं उठे हैं, तो बाबू भी नहीं निकाल रहे हैं। मैं फटाफट से रोटियां बना ले रही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं ना कि औरत की लाइफ ना बहुत ही बेकार होती है, तो मुझे तो नहीं लगता भाई बेकार होती है। क्योंकि पुरुष भी भाई सुबह से उठते हैं, जब से मतलब कि चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई भी सीज़न हो, हर टाइम मतलब बरसात नहीं देखते, धूप नहीं देखते, जाड़ा नहीं देखते। सुबह से जाते हैं घर से एंड शाम को घर पे आते हैं। वो किस लिए कमाई करते हैं, और वो जो भी करते हैं वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं, ताकि अपनी फैमिली को अच्छा भविष्य दे पाएँ। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएँ, उनकी सारी जो भी इच्छाएँ वो पूरी कर पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई पत्नियों की मतलब ये जो वुमेन होती है उनकी लाइफ ख़राब होती है और मेन की लाइफ अच्छी होती है, ऐसा बिल्कुल कहना नहीं चाहिए। क्योंकि सबका अपना अपना रूटीन, अपना अपना काम है। और हम महिलाएं हैं ना, हम लोगों के पास में अगर ये घर के काम नहीं होना तो हम लोग बीमार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जब हाथ पैर चलेंगे नहीं, बिल्कुल काम वगैरह हम लोग करेंगे नहीं, दिन भर पड़े रहेंगे, तो फिर मतलब जो ब्लड है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा नहीं तो फिर बीमारियां तो फैलेंगी ही। तो इसलिए भगवान जी ने जो भी किया है अच्छा ही किया है।
हम पत्नियों के ज़िम्मे अपने घर के जो भी काम होते हैं वो सब किए हैं, और पतियों के ज़िम्मे जो घर के बाहर के मतलब कमाई करना है वो सब किया है। तो इसलिए मिल बांट के दोनों ही करते हैं। और देखिए मैं पराठा बना रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी। पतिदेव को देखिए पसीना पोंछ रहे थे चुन्नी से और पट्टे से, और बाबू देख रहे थे। और सच में जब हम लोग काम करते हैं उसके बाद में जब ये पतियों का प्यार उमड़ता है ना, तो सच बता रही जो दिल को सुकून मिलता है अंदर से, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। गदगद बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, बट ऊपर से मैं कुछ वर्ड बोलती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ फिर इनके दिमाग ना आसमान पे उड़ने लगेंगे, इसलिए। और बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था और रोटियां बनानी हो मैं फटाफट से और भी बना दूँ। बहुत ज़्यादा मन लग रहा था काम में। फ्रेंड्स सारे काम निपट गए हैं और बस बाबू को नहला दिया है। बाबू खेल रहे हैं। बाबू हे ये हेलो बोलो हेलो। साइकिल चला रहे हैं, कपड़े भी सारे धूप में फैला दिए। बाबू बाबू हेलो बोलो हेलो। यस वेरी गुड। कपड़े सारे धूप में फैला दिए हैं और ये सब बस सही कर दिया है। बाबू के खिलौने सब खेलेंगे, ये सब भी खेल लेंगे। अभी साइकिल से खेल रहे हैं, फैला दिया है तो रो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा रो गए हैं। एंड उसके बाद में गाइस मैं मिली हूँ आप सभी से 4 बजे, और मैं झाड़ू लगाने जा रही थी साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैंने बाबू से बोल दिया आप ना पहले ये जो आपने जो खजाना ये फैला रखा है ना सब कहीं, इसको पहले आप टब में भर दीजिए अच्छे से। और ये टब मैंने बना दिया ना, तो सच बता रही हूँ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि बाबू के खिलौने बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ तो फेंक दिए हैं जो टूट फूट गए थे, जो बाबू के चोट ना लगे। ऐसे कुछ कुछ होते हैं ना खिलौने जिसमें टूट जाते हैं तो फिर उसमें चोट लगने का खतरा रहता है, तो वो सारे मैंने फेंक दिए हैं, टंड पे डाल दिए हैं। और जो अच्छे अच्छे हैं वही रखे हैं। तो बाबू ने सारे घर भर के रख दिए। देखिए मेरे राजा बेटे लड्डू ने। एंड इसके बाद में बाबू हैप्पी होके खेलेंगे, और उसके बाद में मुझे ना ये बेडशीट वगैरह ये सब सही करना है, टेडी वगैरह पड़े हैं ये सब सही करना है। उसके बाद में मैं साफ़ सफाई करूँगी, झाड़ू वगैरह वो सब लगाऊंगी। और बाबू के ना दिन भर में कम से कम 4-5 बार कपड़े चेंज होते रहते हैं, क्योंकि बाबू ना कभी बाथरूम में जाते हैं पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं कभी कुछ कर लेते हैं, इसलिए बाबू के 3-4-5 बार कपड़े मैं चेंज करती रहती हूँ। अभी मैं आपको गमले दिखा रही हूँ। देखिए मैंने जो पौधे लगाए थे ना मैंने मेरे हस्बैंड मिलके, देखिए। इन आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे अच्छे से रूटीन ब्लॉग के साथ।